हेलो साथियों, स्वागत है सभी का। और माफ़ी चाहेंगे, बहुत लंबा अंतराल हो गया मुझे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग परसेंटेज का टॉपिक जो है समाप्त करेंगे बच्चों। और जो टॉपिक आपका समाप्त होगा आज, उसमें टॉपिक जो आपका समाप्त हो जाएगा आज, उसको मैं एक रिवीजन लेक्चर के साथ आपका समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको और परसेंटेज फ्रैक्शंस वगैरह सिखाता हूँ, और उस पर कुछ हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ ही हम लोग इस टॉपिक को आप समाप्त करेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, उसे आप सॉल्व करें। ठीक है, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स भी सॉल्व कर पाऊं। चलिए, सबसे पहले समझिएगा बच्चों, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शंस वगैरह सिखाता हूँ, उसमें कुछ हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ चलिए शुरू करेंगे। और हाफ नंबर जो है बच्चों आपका हो जाता है वो 50%। ठीक है, हाफ नंबर 50%, 1/3 नंबर 33 1/3%, है ना, याद होगा आपको। 1/4 25%, और 1/5 आपका हो जाता है बच्चों 20%, और 1/6 आपका हो जाता है बच्चों 16 एंड 2/3%। ठीक है, 1/7 को आप जानते होंगे, याद कर रखा होगा आपने, 14 2/7% होता है ना। और 1/8 क्या होता है बताइए? 1/8 होता है 12.5%, और 1/9 आपका हो जाता है 11 1/9%। 1/10 जो होता है वो होता है आपका 10%, और 1/11 होता है आपका 11 9 1/11%। 1/12 हो जाता है आपका 8 1/3%। 1/13 हो जाता है आपका 7 9/13%। 1/14 होता है बच्चों 7 1/7%। 1/15 हो जाता है आपका 6 2/3%। 1/16 है 6 1/4%। 6 1/4%। और 1/17 है आपके लिए 5 एंड 15/17%। 1/ आपका 18 हो जाता है 5 एंड 5/9%। 1/19 आपका हो जाता है 5 एंड 5/19% बच्चों। ठीक है, 1/20 बहुत आसान, इज 5%। 1/21 ये आपके लिए हो जाता है 4 कंप्लीट 16/21%। 1/24 ये आ जाता है आपका 6 1/4%। और 1/25 हो जाता है आपका 4% बच्चों, है ना। 1/30 भी इम्पोर्टेंट नंबर है, 3 1/3%। ठीक है, और 1/40 भी इम्पोर्टेंट नंबर है, वो हो जाता है आपका 2.5% 2.5%। सबसे पहले बच्चों आपको ये फ्रैक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए, फिर आपको इनके कुछ डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए, जैसे कि 2/3 कितना परसेंट होता है। तो 2/3 के लिए आप जानते हो कि 1/3 होता है 33 1/3%, तो ये हो जाता है बच्चों 66 2/3%, है ना। 66 2/3% हो जाता है ये। ठीक है, अच्छा बच्चों, 3/4 अगर आपको निकालना पड़ा तो वो हो जाता है 75%, है ना। 3/5 अगर आपको निकालना है तो उसे कहोगे आप 60%। कुछ नंबर्स हैं ये जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे 2/7,
तो ये होता है बच्चों 28 4/7। इसी प्रकार 3/7 है, तो ये हो जाता है आपका 42 एंड 6/7%। और 4/7 है, 4/7 आपका होता है 57 एंड 1/7%। ओके, ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, जैसे 5/7, तो ये होता है बच्चों 71 एंड 3/7%। अगर आप इनको याद कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 85 एंड 5/7%, है ना। और इसके बाद आ जाएगा आपका 3/8। 3/8 होता है 37.5%। 5/8, 5/8 होता है आपका 62.5%, है ना। 7/8 भी आपको याद करना चाहिए, 87.5%। ओके, तो ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपसे कहा जाए 2/9 क्या होता है, तो आपको 1/9 याद होगा, ये हो जाएगा 22 2/9। अगर आपसे कहूँ मैं 5/9 क्या होगा, तो ये होगा बच्चों 55 5/9, है ना। अब अगर आपसे कहा जाए कि 7/9 क्या होगा, तो आपको 1/9 याद है, 11 होता है, तो 11 का 7 टाइम्स 77, 7/9%, समझिएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे नंबर हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए 1 कंप्लीट 1/6 का फ्रैक्शन, तो ये होता है बच्चों 1/7/6। अब इसका मुझे परसेंटेज बदलना है, तो देखिए 1 के लिए तो 100 और इसके लिए 16, तो ये बदल जाएगा तुरंत। 16 2/3%, तो 100 16 2/3% हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, बहुत आराम से। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है 233 1/3% बच्चों, और इसे बदलना है तुम्हें फ्रैक्शन में, तो देखो बच्चों 200 के लिए तो 2 रहेगा, और इस 33 1/3 के लिए 1/3 रहेगा, बस हो गया काम, चेंज हो गया। जैसे हमारे पास 314 2/7% आ जाता है मान लो, और इसे आपको चेंज करना है, तो 300 के लिए देखो 3 रहेगा, और इसके लिए रहेगा 1/7। देखिए आराम से चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 566 2/3% है, तो आपको याद होना चाहिए 500 का मतलब 5 और 66 2/3 का मतलब ये 2/3 होता है। लीजिए चेंज हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप इन्हें आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे अनंत फ्रैक्शन बना सकते हैं हम लोग। 422 2/9%, अभी देखा आपने, 400 का मतलब 4 और 22 2/9 का मतलब होता है 2/9 ओनली। ये हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया आराम से। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, है ना। ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चन करके देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है पहला, लिखा है when 6 2/3% of a number is added to itself, then the number become 112। ठीक है, तो ये 6 2/3% का मतलब क्या है वो समझिए। ये होता है बच्चों 1/15। अब आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला जो नंबर है ना, वो आपका ओरिजिनल नंबर होगा हमेशा। ये क्या होगा, ओरिजिनल, और आपने इसको ऐड कर दिया है, ये एडेड नंबर होगा। ये जो 1 है ना, ये एडेड नंबर होगा। अब बच्चों आप अगर 15 में 1 जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा देखिए 16। 16 होगा न्यू नंबर, नया नंबर हो जाएगा बच्चों 16। न्यू नंबर क्या होगा बताओ, 16 होगा। नया नंबर क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब नया नंबर 16 है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि नहीं, उन्होंने बताया है कि नया नंबर जो है बच्चों वो क्या है बताओ, नया नंबर है आपका 112। तो हमने इस 16 को ही 112 के बराबर कर देना है ना। अब देखिए ये कितने गुना है, 7 गुना है। तो बस अब आपका असली आंसर जो कि ओरिजिनल नंबर है, जिसको हम 15 कह रहे थे, नहीं, अब वो 7 गुना हो जाएगा, मतलब 105 आपका ओरिजिनल नंबर होगा बच्चों। 105 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आई होप ये बात समझ में आई होगी, और अगर आप दोबारा से समझना चाहें मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए
ओरिजिनल नंबर इज 15, ओरिजिनल नंबर कितना 15, और ये 1 जो है आपने ऐड कर दिया, ये लिखा है ना एडेड, तो इसका मतलब हुआ कि 15 में आपने 1 ऐड किया है, तो नया नंबर बच्चों हो जाएगा 16, 16, नया नंबर क्या होगा 16। लेकिन इसी न्यू नंबर को उन्होंने कहा है कि ये तो 112 है, तो हमने इस 16 की वैल्यू को 112 के बराबर कर दिया, फिर हमने कर दिया डिवाइड, और जब डिवाइड किया तो पता चला 7 गुना है, 7 गुना है तो बस ओरिजिनल नंबर हमने 15 मान रखा था, अब वो 15 ना होके 7 गुना हो जाएगा, जिसका मतलब है 105 हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, पढ़ें ध्यान से। बनाए इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम व्हेन 14 and 2/7% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, अब यहाँ सब्ट्रैक्टेड है itself, then number become this। तो देखिए इस 14 2/7% का जो मीनिंग है वो होता है 1/7। क्या मीनिंग होता है? 1/7 होता है, और जब 1/7 होता है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका 7 और 1 हो जाएगा आपका डिक्रीज, ये 1 जो है वो आएगा बच्चों डिक्रीज। आपने क्या किया भाई, 7 में से 1 कम कर दिया। अब जब 7 में से 1 कम कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि न्यू नंबर जो होगा वो 7 - 1 हो जाएगा, दैट इज 6। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नहीं 48 हो जाएगा। तो जब 6 नहीं 48 हो जाएगा बच्चों, तो हम देखेंगे कि भाई हम डिवाइड करते हैं और 60 आ जाता है, और जब 60 आ जाएगा और जब आपके पास 60 होगा तो आपका नया जो ओरिजिनल नंबर है वो तो 7 है, तो 7 × 60 जब करोगे यानी कि है ना 420, कितना 420 करोगे तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 420 का मतलब नन ऑफ दीज, 420 आपका हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। ये बात मुझे लगता है आपको आई होगी समझ में, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन बच्चों। तो बनाए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें बच्चों तो लिखा हुआ है कि 36 and 4/11%, 36 4/11%। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको ये 11 से जो फ्रैक्शन याद आता है वो 9 1/11 होता है, तो ये 4 गुना है उसका, यानी कि ये 4/11 ही इसका फ्रैक्शन वाला रूप होगा। अब आप इंक्रीज कर रहे हो तो 11 को आप 4 इंक्रीज कर रहे हो बच्चों, 11 को क्या इंक्रीज कर रहे हो बच्चों 4, तो नया नंबर हो जाएगा कितना 15, ठीक है। नया नंबर हो जाएगा 15, तो उन्होंने कहा नया नंबर 1050 है, तो आप देखिए यहाँ आ जाएगा बच्चों 70, और आपका ओरिजिनल नंबर होगा 11 × 70, जिसका मतलब हो जाएगा 770 बच्चों, ठीक है। यहाँ भी नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन के ही कॉपी हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर होगा 770 ओरिजिनल नंबर, है ना। तो ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। एक बार हम लोग फिर से ये बात समझते हैं कि ये लिखा है 9 1/11 का 4 गुना, तो बस होता है 1/11, तो ये हो जाएगा 4/11। 4/11 क्या है कि भाई आपने 11 को 4 इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज करने के बाद हो जाएगा देखो 15, यहाँ 15 लिखा है, 15 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, 15 की वैल्यू दी है 1050, तो इसीलिए जब डिवाइड करोगे तो आएगा देखो 70, कितना आ जाएगा 70, तो 11 × 70 होगा आपका आंसर, 11 × 70 होगा आपका ओरिजिनल नंबर, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये देखिए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। पढ़िए ध्यान से। तो बच्चों एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अगर आपको एरिया चाहिए तो क्या करना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा। बच्चों देखो, लेंथ और ब्रेथ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आइए बच्चों, यहाँ देखिए क्या कहा है, लेंथ के बारे में कहा गया है कि आपने 20% इंक्रीज किया है। तो बच्चों 20% का मतलब समझिए, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 से जो लेंथ है ना वो 1 बढ़ा दिया आपने। तो पुरानी लेंथ अगर 5 थी तो नई लेंथ हो जाएगी देखो 6। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल लेंथ और यहाँ लिख रहा हूँ न्यू लेंथ। तो ओरिजिनल वॉज 5, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर ही हमेशा ओरिजिनल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ब्रेथ पर। उन्होंने कहा 25% डिक्रीज करना है। तो देखो 25% डिक्रीज का मतलब है 1/4 का डिक्रीज, यानी कि 4 से 1 कम करके 3 रह जाएगा। 4 से 1 कम करोगे तो कितना रह जाएगा, 3। ब्रेथ पहले 4 था, अब 3 हो गया। ठीक है, अब एरिया निकालो। एरिया आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी यहाँ की पुराना एरिया होगा 20, है ना, 5 इंटू 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। अब देखो बच्चों एरिया क्या है, ओरिजिनल वॉज 20 एंड फाइनल इज 18। पुराना एरिया 20 और नया एरिया 18। तो देखो 2 डिक्रीज हुआ है, 2 डिक्रीज हुआ है, कहाँ से हुआ है, 20 से। तो जब आप परसेंटेज में इसको देखोगे तो ये आ जाएगा देखो 1/10। अब जब 1/10 है तो आंसर हो गया 10%। कितना आंसर हो जाएगा, 10% आंसर हो गया। इस तरह से, है ना। एक बार और समझाता हूं मैं आपको ना, एक बार और देखो। देखो बच्चों, अरे बस हाइलाइटर हो गया, ये तो कौन सा लें इसमें कलर। ये लो, ये लेना पड़ेगा। चलो देखो, 20% इंक्रीज का मतलब है कि 5 से 6 कर देना, 5 से क्या कर देना, 6। और 25% का मतलब है 4 से कर देना 3, तो क्या कर देना, 4 से 3। अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पुराना एरिया हो गया बच्चों 20, नया एरिया हो जाएगा 18, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ डिक्रीज दिखेगा तो 2 का डिक्रीज है। डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए हमेशा डिक्रीज को ऊपर लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि आंसर परसेंटेज में आ जाए 10%। ठीक है, हाँ ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान मत देना, क्योंकि इसमें ऑप्शन एक ही क्वेश्चन के बार बार कॉपी हो गए, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, ये गलत है सब। चल आगे चलते, ये आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, बनाइए इसको। Height of cylinder increased by 15% and radius of its base decreased by 10%, percentage change in area। तो बच्चों एरिया का मतलब बस इतना ही होता है कि भाई आप हाइट पे ध्यान दो। हाइट 15% बढ़ाई है तो 100 से कितनी कर दी, 15 कर दी होगी, 115। ये ओरिजिनल और ये न्यू। अब ये बात क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक है। सॉरी, दूसरे में आते हैं। 10% डिक्रीज का मतलब है 100 से 90 कर देना। 100 से क्या करना, 90। पुराना आपका जो एरिया होगा वो ये होगा 10,000 और नया एरिया होगा इसका 9 गुना।
तो कितने 9 गुना 900 1035, ठीक है। 15 का 9 गुना हो जाएगा 135 और ये 900 हो जाएगा, यानी कि 1035 हो जाना चाहिए। दोबारा करूँगे, देखो ये 0, 9 5 जा 45, कैरी हो जाएगी 4, 4 हो जाएगा 3 और 9 1 जा 9 और ये 1 10, ठीक है, सही लिखा था। अब देखो इंक्रीज है ना, 350 का इंक्रीज तो हो गया, ओरिजिनल को आप नीचे रखते हैं हमेशा, मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से आंसर आ गया 3.5%। धन्यवाद, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। एक बार फिर से हम देखेंगे बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए 15% इंक्रीज बोला है तो 100 से वैल्यू 115 कर दी। 10% डिक्रीज बोला है तो 100 से 90 कर दिया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 से 10,350 हो गया। ओके, अब ये इंक्रीज है 350 का 10,000 के हिसाब से, और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे चेंज 3.5% हो गया। ओके, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ पर भी जो चेंजेस हैं बच्चों, एरिया बिकम दिस, तो एरिया का मतलब सिर्फ दो चीजों का मल्टीप्लाई, ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेते इसमें, है ना। अब देखिए, when base radius of circular cone is increased by 10%, तो रेडियस बढ़ा रहे हो 10%, यानी कि रेडियस 10 से 11 कर दोगे। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से 11, और यह है 11 1/9। 11 1/9 का मतलब होता है बच्चों 1/9, ठीक है, 1/9। अब इन्होंने कहा है कि 9 से क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया है, तो 8 हो जाएगा। 9 से डिक्रीज करके 8 हो जाएगा बच्चों। तो पुराना एरिया होगा 90, नया एरिया होगा बच्चों 88। 2 की कमी है बच्चों, तो ओवरऑल एरिया 2 कम हो जाएगा, और 90 से मल्टीप्लाई बाय 100, बच्चों ये 100/45 आएगा, जो कि बाद में 20/9 रह जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2/9% का रिडक्शन आएगा वो एरिया में। तो कोई सा भी परसेंटेज के हिसाब से एरिया कोई भी हो, आपको काम यही करना है हर बार। चलिए एक और क्वेश्चन, ऑप्शन एडिट नहीं हो पाए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, प्राइस ऑफ मशीन वॉज 1 लाख। पहले प्राइस कितना था, 1 लाख था, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा है कि 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो बच्चों 10% इंक्रीज का मतलब है 100 से 110, नीचे ओरिजिनल, फाइनल बाद में, ऊपर डिक्रीज हो जाएगा आगे। इस 18 2/9% का मतलब होता है बच्चों 2/9, तो बच्चों 9 ओरिजिनल था, तो डिक्रीज हो जाएगा, रह जाएगा कितना 7, है ना। अब कह रहे हैं व्हाट वाज द प्राइस ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2014। बस आगे बढ़ना है हमें, कर देंगे इसको सॉल्व, ठीक है। ठीक है, करिए सॉल्व इसको। 1 0 यहाँ खत्म कर दीजिए बस, ऊपर आ जाएगा 77 और 3 0, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, 9 से, सॉरी, ठीक है। अच्छा 1 लाख है ना, तो 1 0 और लगा देंगे, ओके। तो 1 0 और, अब डिवाइड कीजिए इसको 9 से, 9 से डिवाइड करने का मतलब है 8 बार, और आ जाएगा 50, 50 में देंगे तो 5 बार, 50 में कितनी बार, 5 बार,
और फिर 50 में 5 बार, तो यही आता रहेगा बच्चों, है ना। बस 85,500 और ये 55, यही आंसर होगा इसका। ओके, फिर से देखिए, जो आपकी पॉपुलेशन है वो है कितनी, 1 लाख। 10% इंक्रीज होगी पहले, है ना, 10% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर ये इतने 20% या 18 18 2/9, यानी कि 2/9 डिक्रीज होगा, 9 में से 2 कम होगी, कितना आ जाएगा, 7, है ना। अब जो रिजल्ट है वो हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 85,555, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, 8वां। Population of time increased by this first, next year decreased by this, and third year increased by 57.7%. If population of town become this in 3 year, calculate the initial. तो बच्चों देखो, इनिशियल को x मान लो आप, और इसको देखो, यहाँ पे पहली लाइन क्या कह रही है, 1/6 का इंक्रीज। तो बच्चों 1/6 का इंक्रीज 7/6 बना देगा नंबर को। नेक्स्ट ईयर डिक्रीज है 30, इसका मतलब होता है 3/8, इसका मतलब होता है 1/6। 3/8 डिक्रीज है, यानी 8 में से 3 घटाइए, 5 बचेगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि इतने % का इंक्रीज है, इसका मतलब होता है बच्चों 4/7, अभी लिखवाया है ना। तो बच्चों 7 ओरिजिनल और 4/7 का इंक्रीज, इसीलिए हो जाएगा 11 सॉरी। और सामने आ जाएगा आपकी फाइनल पॉपुलेशन 154,000। अब आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम देखो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बार, 4 बार, 0 0 0, फिर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, देखो 2000 बार, तो 2000 हो गया, यहाँ हो गया 48 इंटू 7, है ना, 48 इंटू 7 इंटू 2000, ये आपकी पॉपुलेशन होगी ओरिजिनल। कितना हो गया भाई, 14 हो गया, 14 का 8 टाइम्स, 14 8 जा 112, कैरी हो जाएगी 11, 14 4 जा 56 और 11, 56 और 11, एक सेकेंड, हाँ 56 और 11 67,000, ये होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x को हटा देते हैं, यहाँ रख, ये x की वैल्यू आ जाएगी। मुझे लगता है यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। ऑप्शन हटा देंगे यहाँ से, ऑप्शन सही नहीं प्रिंट है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक लास्ट वाला ये, एक ये वाला, ठीक है, 10 क्वेश्चन। और ये अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, जब नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे हम। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने का। धन्यवाद बच्चों।